जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह 4:30 का टाइम है और मैं एक फ़ाइल रात को 9 बजे तक दफ़्तर में पढ़ता रहा और उसके बाद फिर एक मुझे पॉइंट समझ नहीं आ रहा था, वो मिस हो गया और मैं फिर सो गया। मैं सुबह उठा हूँ, उठ के फिर पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे शाम में 6 बजे शुरू किया था, 9 बजे ख़त्म किया था, वही सारी चीज़ें दोबारा पढ़ी। कंप्लीट फ़ाइल जब रीड हुई, ये फ़ाइल पढ़ी है मेरे सामने, तो ये जिस मैंने डेट यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये डेट की कन्फ्यूज़न थी कि ये डेट रेलेवेंट क्यों है हमारे लिए। तो वो अब जाके मुझे पॉइंट समझ आया और वजह उसकी ये है कि समझ आने की वजह और उसके बाद मेरे माइंड में बार-बार ये बात आती है कि ये फ़ाइल के साथ आपने इन सिंक होना है। इन सिंक का मतलब है कि जैसे हम डांस करते हैं ना, तो एक रिदम बनता है म्यूज़िक के साथ। उस तरह आप फ़ाइल के साथ एक रिदम बनाते हैं तो फ़ाइल आपको अपनी जो है वो अंदर से आप देखेंगे लेयर्स एंड लेयर्स निकलती हैं फ़ाइल में। हमेशा ये होता है। एक फ़ाइल में अगर एक परत है, एक डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आप 5 दफ़ा पढ़ेंगे, 5 दफ़ा ही आपको नई चीज़ मिलेगी कोई ना कोई। फ़ौजदारी में आपको चालान बार-बार पढ़ना पड़ता है, एफआईआर बार-बार पढ़नी पड़ती है। सिविल में उससे भी ज़्यादा आपको प्लेंट है, आपके रिटन स्टेटमेंट है, उसके बाद जो एनेक्सेस लगे हैं, वो आपको बार-बार देखने पड़ते हैं। ये सिविल का एक मुकदमा तैयार कर रहा हूँ, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। मतलब वो मैं इस पे कोई डिटेल भी बना लूँगा। लेकिन ये है कि आपको अगर सरसरी सा बताऊँ तो ये हमारी जो इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, पेज नंबरिंग हुई हुई है और ये जिस तरह मैं नोट्स बनाता हूँ, ये तो आप लोगों को काफ़ी दफ़ा दिखा भी चुका हूँ कि इसमें ये हुआ कि एक सिविल लिटिगेशन थी और वो पहले रेवेन्यू कोर्ट्स में चलती रही, एसी, एडीसीआर, उसके बाद कलेक्टर, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कंसोलिडेशन बोर्ड और वहाँ से जब उसके बाद उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वो सारा जो प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो ऑर्डर था फाइनल और जो नीचे से सारे ऑर्डर्स हुए थे रेवेन्यू कोर्ट वो तमाम के तमाम ऑर्डर्स सिविल के दावे में हमने चैलेंज कर दिए। अब वैसे तो ये होता है कि या आप उसको अडॉप्ट करो या आप इसको अडॉप्ट करो, लेकिन एक प्रोसीडिंग्स जो हमने रेवेन्यू में राइप अप की, उसके बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में सिर्फ जब केस को मैंने प्रेज़ेंट किया, तो जब मैंने देखा कि जज साहब उसमें हमारी बात से कन्विंस नहीं हो रहे, तो सिर्फ उनको मैंने ये कहा कि सर आप काइंडली अल्टरनेट रेमेडी हमारी जो इसमें हमें दावे की तरफ जाने की परमिशन इसमें दे दें। वो कंप्लीट आर्गुमेंट सुनने के बाद उन्होंने हमें परमिशन दे दी कि अब इसमें दावा फ़ाइल कर दें और मैंने वो दावा नीचे सिविल कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। तो पता ये चलता है कि जहाँ पे आपको एक तो आपको फ़ाइल के साथ इन सिंक होना है और सेकंडली इन जब आप देखते हैं कि आपको एक जगह से एक रूट से इंसाफ नहीं मिल रहा और हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं, जज साहब आपकी बात से कन्विंस नहीं है, तो बजाय वो केस को आप मेरिट्स पे डिसमिस कराएं, आप उनसे ये परमिशन ले लें कि सर आप हम इसको विड्रॉ कर लेते हैं और आप इसमें काइंडली नोट फरमा दें कि हम इसमें जो है वो सिविल सूट अगर हम फाइल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो उस परमिशन के साथ आप देखें कि सिर्फ बाय स्ट्रोक ऑफ पेन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो एग्जीक्यूटिव साइड पे सीनियर मोस्ट रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसका ऑर्डर हमने सिविल कोर्ट में चैलेंज किया और उसके अगेंस्ट हमने इंजंक्शन भी ली और अब वो एविडेंस स्टेज पे है, तो मैं अब इसमें अथॉरिटीज़ ढूँढ रहा हूँ कि हम वो वाली जो ऑर्डर है उसको हम अगर यहाँ पे चैलेंज करते हैं, तो उसको किस तरीके से हम जस्टिफ़ाई कर सकते हैं और इसमें लेटेस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट व्यू क्या है। मुझे एक दोस्त ने हमें वो मुझे लिंक वो उसका एक समरी सी भेजी थी, लेकिन मुझे वो जजमेंट मिल नहीं रही। वो मिलेगी तो आप लोगों से भी शेयर करूँगा। लेकिन लुब्बे-लुबाब बात का ये है कि जब तक आप फ़ाइल के साथ इन सिंक नहीं होते, पूरी पेजेज़ फ़ाइल के नहीं पढ़ते। अब ये फ़ाइल है, इस फ़ाइल को आप देखें, पूरे इसके कोई तकरीबन अगर आपको मैं दिखा दूँ, तो ये हमारा 1 पेज, 2 पेज, ये 3 पेज, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं और अभी आगे यहाँ पे आर्गुमेंट्स हमारे मज़ीद आने हैं। तो तकरीबन 10 पेजेस के ऊपर इसकी सिर्फ़ समरी बनी है और उसके बाद जो ग्राउंड्स हैं, जब हमने लीगल आर्गुमेंट्स मैंने बीच में डालने हैं क्योंकि इसमें काफ़ी रिकॉर्ड है रेवेन्यू का, सिविल का। तो जब मैं उसमें वो डालूँगा तो उसके बाद ज़ाहिर है ये तकरीबन कोई 15 पेज के बनेंगे। उसके बाद इसको आर्गुमेंट्स के टाइम पे मैं कंसाइज़ करके और
वो जब एविडेंस होना है तब हमने ज़ाहिर है तब तो पूरी फ़ाइल में से फूला-फाली करके जो गवाहों से मैंने जिरा करनी है जब, तो उस टाइम पे तो हमें नोट्स जो है वो बड़े ही चाहिए होते हैं, मतलब या 10 पेज हैं तो 5-6 पेज के नोट्स फिर भी होंगे। लेकिन जो जब ये फाइनल आर्गुमेंट्स में जाएँगे तो मैं सिर्फ़ इसको 1 पेज पे कंसाइज़ करूँगा, स्केलेटन आर्गुमेंट्स भी जमा कराऊँगा। कोशिश ये करता हूँ कि सिविल कोर्ट में स्केलेटन आर्गुमेंट्स लाज़मी पेज नंबरिंग के साथ, रूटीन में ऐसा होता है स्केलेटन आर्गुमेंट्स में जो अमूमन लोग जो वकील साहिबान ये करते हैं कि जजमेंट्स लिखते हैं और अपने आर्गुमेंट्स लिखते हैं और सबमिट कराते हैं। मैं इसमें ये करता हूँ कि मैं पेज नंबरिंग भी ऐड करता हूँ कि हमारे फलाने पेज पे, और अगर जुडिशियल फाइल पे नंबरिंग नहीं हुई ना सिविल कोर्ट में, तो मैं जज साहब से परमिशन लेके पूरी जुडिशियल फाइल की नंबरिंग करके उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबरिंग पे आपको आर्गुमेंट्स बता देता हूँ कि जी हमारी ये चीज़ फलाने पेज पे लगी हुई है, वो स्केलेटन आर्गुमेंट्स में लिखे होते हैं बड़े प्रिसाइज़ली। मैं आपको किसी भी एक केस की एक दिन एग्जांपल के साथ हम बैठेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे एसोसिएट भी कह रहे थे कि सर वो ये वाली चीज़ हमने शेयर नहीं की, बाकी तो काफ़ी चीज़ें आप लोगों से साथ-साथ चलती रहती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो फ़ाइल के साथ अपना जो है कनेक्शन बिल्ड करें, आपके सारे सवालों के सारे जवाबात मिलेंगे। आपको उन्हीं फ़ाइलों में से नए मुकदमे मिलेंगे, आपको उन्हीं फ़ाइलों में दूसरे चलते हुए मुकदमों के जवाबात मिलेंगे। थैंक यू सो मच।